हाँ, तो वर्नर थ्योरी में देख, वर्नर है ना एक बहुत खतरनाक साइंटिस्ट हुआ करते थे। आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? यस सर। ओके। तो एक काफी टाइम पहले एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने कुछ चीजें बोल के चले गए, बट उनके 1 साल तक लोगों को चीजें समझ ही नहीं आई कि वो क्या बोल के गए। उन्होंने ऐसी ऐसी बॉन्डिंग समझा दी थी जो तब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, बट फिर भी उन्होंने प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, ऐसी चीजें सारी बता दी थी। अब ऐसे मुझे बताओ, इसने क्या बोला कि हर एक मेटल कैटायन के पास दो टाइप की वैलेंसी उसको क्या करनी पड़ती है, सेटिस्फाई करनी होती है। कौन सी? एक प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरी कैसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी। इनफैक्ट प्राइमरी वैलेंसी होती है उसी को ही क्या बोलते हैं आज के नंबर में, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। और सेकेंडरी वैलेंसी को ही क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब जैसे ये हो गया तुम्हारा क्या बोले, Pt+2 हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, बता दिव्यांशु? अरे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इसके ऊपर जो चार्ज है वही है यस सर। ऑक्सीडेशन। कितना चार्ज है? 2 है ना? यस सर। हाँ। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि उसको कितने लोन पेयर्स एक्सेप्ट करेगा लिगेंड्स के। लिगेंड वर्ड समझता है ना, लिगेंड ही बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको, जो लोन पेयर देता है उसको क्या बोलते हैं, लिगेंड ही बोलते हैं ना? यस सर। तो कितने, क्या कहते हैं, लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा लिगेंड से, वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। लेट से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, तो ये 6 लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। और दूसरा, इसकी प्राइमरी वैलेंसी मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना है, +2। तो ये +2 को भी इसको सेटिस्फाई करना है, और 6 लोन पेयर्स भी लेने हैं। ये दोनों काम मेटल कैटायन को करने होते हैं। ये ऐसा किसने बोला, वर्नर ने बोला। तो वर्नर ने बेसिकली दो बातें बोली कि मेटल या मेटल कैटायन को दो टाइप की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी होती है। एक प्राइमरी वैलेंसी, जो क्या है, जो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मुझे बताओ, ये निकल है, इसके निकल की अभी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? इसके ऊपर चार्ज कितना है दिव्यांशु? प्लस। अरे नहीं है ना चार्ज, न्यूट्रल है। यस। अरे कहाँ है अब? भी है इसका चार्ज कुछ? जस्ट नो निकल लिखा हुआ है, सर। इसके ऊपर कुछ चार्ज है अभी, न्यूट्रल है ना? यस सर। हाँ न्यूट्रल है, तो मतलब उसके ऊपर अभी चार्ज कितना है, 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। तो उसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या हो गई, 0। अब सेकेंडरी कुछ होगी, सेकेंडरी जितनी भी होगी वो देखेंगे। अब यदि मैं ये बोलूं Cu+, इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 1। 1। ठीक है। तो प्राइमरी में आ रही है, Al+3 है, इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 3+3। ने आगे एक बात बोली कि प्राइमरी वैलेंसी है जो बेसिकली क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, वो किससे सेटिस्फाई किया जाएगा। अरे पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए कौन सा चार्ज सामने लेके आना पड़ेगा, कैटायन बना पड़ता है ना अभी। तो यस। कैटायन है तो ये क्या लाना पड़ेगा सामने, एनायन चाहिए होंगे कि कैटायन चाहिए होंगे, एनायन चाहिए होंगे। यस सर। हाँ वाला। ठीक। सर आपकी आवाज है कट कट के आ रही है। तो होगी टाइम से सेट। ओके, कट कट के आ रही, ठीक है। एक सेकंड वेट कर। अच्छा अभी ठीक आ रही है। अब ठीक आ रही है? यस सर। अब भी ठीक आ रही है?
यस सर। ओके ओके ठीक हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि प्राइमरी वैलेंसी जो है, वो प्राइमरी वैलेंसी जो है वो किससे सेटिस्फाई होगी? नेगेटिव चार्ज से। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या? एनाइन से। किससे होगी? एनाइन से। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब लोन पेयर्स। अब लोन पेयर कोई भी तुम्हारा ऐसे जरूरी नहीं है, क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वो दे सकता है, नेगेटिव हो वो भी दे सकता है, न्यूट्रल है वो भी क्या होगा, दे सकता है। क्या दे सकता है? अपना लोन पेयर दे सकता है। इनफैक्ट वर्नर ने क्या बोला था कि जो सेकेंडरी वैलेंसी और नेगेटिव चार्ज से भी सेटिस्फाई हो सकती है और न्यूट्रल वाली स्पीशीज से भी हो सकती है। उसने तब तक पॉजिटिव लिगेंड्स के बारे में बात नहीं की थी। वर्नर ने पॉजिटिव लिगेंड्स के बारे में बात नहीं की थी। उसने जस्ट ऐसे बोला था सेकेंडरी वैलेंसी कैन बी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव और न्यूट्रल स्पीशीज। अब यही बात लिखा है, देखो यहाँ पे, यहाँ देख। इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी प्राइमरी वैलेंसी क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? तुम्हारी कोऑर्डिनेशन नंबर है। और इसमें बोलो फिर, हर एक मेटल कैटायन का क्या होता है? फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। हर एक मेटल कैटायन का फिक्स क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है मतलब क्या है? जो कितने लोन पेयर्स एक्सेप्ट करेगा वो नंबर क्या है? फिक्स है। अब अगली लाइन देखो, यहाँ बोला है प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। प्राइमरी वैलेंसी मतलब पॉजिटिव चार्ज था, जो ये एल्यूमिनियम +3 है, ये किससे होगा? Cl- से सेटिस्फाइड होगा कि Na+ से सेटिस्फाइड होगा? बता मेरे को दिव्यांशु। Cl-। ये +3 चार्ज है, Cl-, ये कहने का मतलब है। और बोला कि सेकेंडरी वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। इसने, वर्नर ने पॉजिटिव लिगेंड्स की बात नहीं की थी। पॉजिटिव लिगेंड्स की बात नहीं की थी। तो ये अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एज पर वर्नर थ्योरी क्या कहते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई की गई जाएगी? ये क्वेश्चन यदि बना दूं, एज पर वर्नर थ्योरी। सेकेंडरी वैलेंसी कैन बी सेटिस्फाइड बाय, तो इसमें क्या लिखूं? एक तो हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, ऑल ऑफ द अबव। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा बता? बी और सी। बी और सी। और यदि ये वर्नर थ्योरी नहीं लिखा होता, जस्ट ये नहीं लिखा होता, लिखा होता सेकेंडरी वैलेंसी कैन बी सेटिस्फाइड बाय, भाई सिर्फ इतना ही क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन शुरू होता, तो क्या आंसर देता? अरे फिर अभी तक तेरे को देखा होगा ना लिगेंड्स में, चार्ज ऑन लिगेंड में देखा होगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल तीनों सब होते हैं। पॉजिटिव करेक्ट कर दो। यस सर। हाँ, पॉजिटिव भी अब आ जाता, नेगेटिव हो जाता, न्यूट्रल, तो आंसर क्या देता? ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। गुड। तो आंसर क्या देता? ऑल ऑफ द अबव। ये फंडा समझ में आया अच्छे से? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसने क्या किया था, ये इंटरेस्टिंग बात है, देखते हैं क्या ये। अब इसने क्या किया, इसने ऐसा डेटा दिया कि ये Cu मतलब कोबाल्ट Cl3.6NH3 ऐसा एक चीज है, और उसके साथ में एक्सेस ऑफ क्या है तुम्हारा, AgNO3 डाला जाए। Ag, बोलते हैं कि 3 मोल ऑफ पीपीटी मिलता है AgCl का पीपीटी। अब ये समझते हैं क्या रहा है। अभी के लिए गिवन है कि प्लस
कोबाल्ट +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब कितने लोन पेयर्स इसको एक्सेप्ट करने हैं? ये बात समझता है दिव्यांशु? जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उतना ही क्या करना है, लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो एनियल माइनस में अच्छा लिगेंड कौन होगा, अच्छे से लोन पेयर जल्दी कौन देगा लोन पेयर? NH3 या Cl-? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है इनमें? Cl-। Cl- कि NH3? नहीं, Cl- नहीं है, NH3 है। देख, एक बार C के ऊपर माइनस हो, एक बार N के ऊपर माइनस हो, एक बार O के माइनस हो, और एक बार F के ऊपर माइनस। कौन सा वाला लोन पेयर जल्दी जाएगा, C वाला कि N वाला कि O वाला कि F वाला? किसकी अपना नेगेटिव चार्ज लोन पेयर शेयर करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहेगा? कार्बन। कार्बन। तो यहाँ कौन? तो Cl और नाइट्रोजन में किसकी, नाइट्रोजन की टेंडेंसी क्या होगी अपने इलेक्ट्रॉन देने की, क्या होगी, जानना ये? यस सर। हाँ, तो ये प्रीफर करेगा कि 6 के 6 लोन पेयर कौन दे दे तुम्हारा, नाइट्रोजन दे दे, सॉरी मतलब NH3 दे दे, अमोनिया दे दे, अपने लोन पेयर दे दे। तो अब देखो, ये पहले वाले कंपाउंड में 6NH3, मेरे को कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, कितने लोन पेयर चाहिए, 6 लोन पेयर चाहिए, और अमोनिया भी कितने पड़े हैं तुम्हारे पास, 6 पड़े हैं। तो ये जहां से बेस्ट जगह से आ रहे हैं 6 के 6 लोन पेयर यहीं से ले लेगा। ये बात समझ में आई, यस आया सर। ना? अभी मुझे बता, इसके ऊपर चार्ज कितना था, +3 चार्ज था, +3 चार्ज था। और ये अमोनिया तो क्या है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है तो ओवरऑल पूरा चार्ज कितना चला जाएगा, +3 बार चला जाएगा, हाँ या ना? यस सर। और अब ये Cl3 है, तो ये Cl का तो अंदर जरूरत पड़ी नहीं, तो पूरा पूरा क्या आ जाएगा, अंदर आ जाए, बाहर आ जाएगा Cl3, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर से देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, वो सेटिस्फाई हो गए इन 6 NH3 से। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3, वो +3 किसने सेट किया, 3 या दिव्यांश, ये बात समझ में आई? ऊपर जो +3 चार्ज आप। है उसको सेटिस्फाई कौन कर रहा है, Cl कर रहा है ना? यस आवाज नहीं सर। आ रही मेरी? आपकी आवाज फिर से जब से क्लियर नहीं आ रही। Regularity goes for ownership goes regulation. ये Another issue is they're not able to add value to products. What China does it adds value to the raw material. It adds values to the substantial value. Inverted duty structure में बोल सकते हो, inverted duty structure where imported goods cost us less rather than imported raw material. क्या हो रहा है कि what other person or people are doing, they're directly importing final product. यस सर। ठीक है, लाइट इशू है थोड़ा सा। अभी अपने दिव्यांशु, पढ़ाई आवाज आ करी। रही है? यस आ रही।
ओके चलो पढ़ते हैं। तो हाँ, मैं बोल रहा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, वो तो किसने ये अंदर NH3 ने सेटिस्फाई कर दिए। इसका 6 लोन पे लेने वाला 6 के 6 किसने दे दिए, NH3 ने दे दिए। अभी जो इसका +3 चार्ज है, इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, Cl माइनस कर रहा है, 3 Cl माइनस, आया ना। यस सर। हाँ, अब इसको यदि मैं आगे पानी में डालूं, तो पानी में डालूंगा, पानी में डालूंगा तो ये क्या आएगा 6, और ये कितना आएगा +3 चार्ज, और ये +3 Cl माइनस आ जाएगा, आया ना। यस सर। और ये प्लस जो 3 Cl माइनस है, ये AgNO3 से Ag प्लस से रिएक्ट करके 3 Cl माइनस कितना, वो एक्सेस में है, देखो बहुत ज्यादा दे रखा है, तो यहाँ से 3 Ag प्लस और 3 Cl माइनस आके कितना मोल बनेगा तुम्हारा, 3 AgCl बनेगा, हाँ या ना, सॉलिड। यस सर। तो कितने मोल AgCl बने, 3 मोल। यस सर। तो ये कैसे पता चला, सिंपल सी ट्रिक है, देख आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखो कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और ये किससे लेना प्रीफर करेगा, पहले NH3 से, क्योंकि NH3 से इलेक्ट्रॉन इजीली मिलते हैं। तो ये कोबाल्ट +3 जाएगा कि 6 के 6 लोन पेयर कहाँ से आए, NH3 से। जब 6 पड़े हैं तो 6 NH3 दे दिए, तो तीनों Cl क्या रहेंगे, बाहर रहेंगे इस घेरे से, यस और सर। तीनों बाहर रहेंगे, तो ये तीनों ही Ag के साथ रिएक्ट करके जितने Cl है उतने मोल क्या बनाएगा तुम्हारा, AgCl बनेगा। अब अगले वाले में तू पता मेरे को, ये जो COCl3.5 NH3 लिखा है, और फिर एक्सेस में क्या लिखा है, AgNO3, वहां आगे 2 मोल ऑफ AgCl लिखा है, ये वापस 4 NH3, फिर वापस 3 NH3। ये तीनों केसेस एक बार खुद नोटबुक में बना के देख, जैसे मैंने अभी बनाया था, और फिर आगे देख कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार खुद करके देख पूरा। जैसे कि देखिए, एक और मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ कि कोबाल्ट +3 है, यहाँ पे 5 NH3 है, तो 5 NH3 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है, 6 है, तो 5 तो अमोनिया हो गए, तो अब एक किससे लाना पड़ेगा, Cl से लोन पे लेना पड़ेगा, आया ना। यस सर। अब देख Cl के ऊपर चार्ज है माइनस, यहाँ है +3, तो ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना गया बाहर, +2। यस सर। ये बात समझ में आई। यस और सर। +2 गया है, तो बाहर कितना आएगा, 2 Cl आएगा, और यही 2 Cl Ag+ के साथ मिलके कितना बनाएगा, 2 मोल क्या बनाएगा, AgCl बनाएगा। तो ये बाकी वाले 2 एग्जांपल भी खुद करके देख ऐसे। यस सर। बन गए। हो गए तीनों, यस सर। गुड। तो यही तो वर्नर ने बोला था। अब इसने और एक और क्या तरीका बोला था, देखो इसने कुछ डायग्राम्स बनाए थे इसी चीज के। इसने क्या बोला कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ऑक्सीडेशन नंबर वाली, उसको सेटिस्फाई करने के लिए, जो उसको सेटिस्फाई करेगा तो उसको ऐसे डैश 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 टाइप का बनाया है ऐसे। जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, सेकेंडरी वैलेंसी के लिए ऐसे पूरी लाइन लिखी। जो बोला प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी को सेटिस्फाई करेगा, उसमें ये और ये दोनों डाल दूंगा। ध्यान रहे, प्राइमरी के लिए डैश 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 वाला, सेकेंडरी के लिए सीधी वाली, और प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी के लिए दोनों। ठीक है। यस सर। अब यहाँ देख, अब ये पहला वाला जो है कोबाल्ट, सॉरी कोबाल्ट, ये NH3 6, और ये क्या है Cl3। अब मुझे बता, इसमें सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी है कितनी कोबाल्ट की, 6 है, 6 की 6 कौन सेटिस्फाई कर रहा है, अमोनिया कर रहा है कि Cl माइनस कर रहा है, अमोनिया। अमोनिया। तो यहाँ देख इस डायग्राम में NH3 के लिए सीधी लाइनें लिखी है और 6 लाइनें लिखी है, आया ना। यस सर। और प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है, Cl माइनस कर रहा है, यस सर। तो Cl माइनस कर रहा है, तो उसके लिए देख डैश 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 वाली लाइन बना के रखी है। अब यहाँ पे देख टोटल आयंस कितने लिखे हुए हैं, नीचे 4 लिखे हुए हैं। ये टोटल आयंस 4 कैसे समझ में आई बात,
देख ये CONH3 होल 6Cl3, इसको यदि आगे तोड़ूंगा मैं, पानी में डालूंगा तो ये टूट जाएगा। किस में टूटेगा? CONH3 6 + 3 और प्लस कितना आएगा 3Cl-। तो टोटल आयंस कितने हुए? 3 तो Cl- हो गया, एक ये हो गया, तो टोटल कितने आयंस हुए? 4 हुए। यस सर। हाँ, और टोटल प्रेसिपिटेटेड आयन कितने प्रेसिपिटेट बनेंगे? जितने Cl है उतने प्रेसिपिटेट बनेंगे। कितने हैं? 3 Cl- है, तो AgCl के कितने मोल बनेंगे? 3 मोल बनेंगे। ये बात समझ में आई? यस सर। अब ये बाकी इनके, इसके और इसके लिए सारी बातें तीनों के लिए कंफर्म करके देख, और ये देख तेरे को स्ट्रक्चर भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। कर लिए? यस सर। ये लास्ट वाला भी समझ में आ गया, ये वाला? यस सर। गुड। अब देख, इसी में तुझे क्या पूछा जाए? मोलर कंडक्टेंस का ऑर्डर पूछ लिया जाए। कौन से? ये 4 कंपाउंड थे ना, ये और ये। क्या लगता है मोलर कंडक्टेंस सबसे ज्यादा किस में होगा? मोलर कंडक्टेंस, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे वहां क्या होगा? कंडक्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। यस सर। तो मोलर कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। जितने आयंस ज्यादा होंगे उतना कंडक्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होगा? ज्यादा होगा, तो कंडक्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो किसका सबसे ज्यादा होगा? यहाँ देख आयंस कितने हैं? 4, यहाँ कितने हैं? 3, यहाँ कितने हैं? 2, यहाँ बिल्कुल भी नहीं। सबसे ज्यादा किसका होगा? 1 2 देन 3 देन 4, है ना? यस सर। बस, तो यहाँ पे देख, एक और कभी कभी हो जाता है। ये देख, 2 कंपाउंड दे रखे हैं, इनका कंडक्टेंस कंपेयर कर सकता है तू? ये देख, दोनों कंपाउंड एक बार करके देख। अरे दूसरे वाले में NH3 का होल साइज है। किसमें वाले? 5 है। NH3 का होल 5, दोनों जगह 5। यस सर। आ गया समझ में? जब क्या हो, नंबर ऑफ आयंस क्या हो? बराबर हो। नंबर ऑफ आयंस इन दोनों केसेस में बराबर होंगे, 2 2 आ रहे होंगे। तो जब क्या होगा, चार्ज ऑन आयंस इस पे ज्यादा हो, वहां क्या होगा? कंडक्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। समझा? यस सर। हाँ। अब ये एक फंडा था, एक और फंडा सिखाने वाला चाहता हूं मैं। सिनर्जिक बॉन्ड। सिनर्जिक बॉन्ड टाइप का होता है कुछ, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्ड को। जैसे कार्बोनाइल कंपाउंड कुछ करते हैं, लोन पेयर देते भी हैं बट वापस भी लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्ड। रुक मैं बताता हूँ हिंदी में क्या बोलते हैं। ये बोलते हैं इसको संग कर्मी बंधन। ऐसा सुना है?